हो चुका है बहुत ज़्यादा ठंडा, और इसी के साथ साथ जो नैनीताल में भीड़ है ना वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है। वो इस वजह से क्योंकि सभी लोगों को लग रहा है कि स्नोफॉल बहुत जल्दी होगा। बट मैं आपको बता दूं कि इस बार का जो स्नोफॉल होने वाला है ना वो स्नोफॉल होगा 15 तारीख के बाद। और ऊपर हिमालय दर्शन भी पूरा अभी खाली खाली सा है, और चाइना पीक की तरफ दिखाऊँ तो वहाँ भी बिल्कुल कोहरा लगा हुआ है। तो ये है ऊपर चाइना पीक की पहाड़ी, तो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा कोहरा लगा है। और आज नैनीताल का मौसम ना बहुत ज़्यादा ठंडा है क्योंकि कल रात भर बहुत तेज़ बारिश हुई है और इसी के साथ साथ ओले भी गिरे हुए हैं। तो रात भर कंटिन्यू बारिश थी। सुबह का जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है। तो यही है कि भाई टोपी, मफलर्स और ये पहनने का अब जो दिन है ना वो नज़दीक आ चुका है। और नैनीताल में आज हल्की भीड़ है, ज़्यादा भीड़ नहीं है, क्योंकि हम लोग लगातार आपको कंटिन्यू बताते रह रहे हैं कि इस बार जो बर्फ़बारी है वो होगी 15 तारीख के बाद। यहाँ पर भी ना बिल्कुल अभी भीड़ नहीं है क्योंकि दुकानें भी नहीं लगी है। तो उसी के बाद जो है हल्का फुल्का क्राउड हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, ऐसा हो रहा है। तो बोट स्टेशन भी बहुत बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, यहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं है आज। तो बोट स्टैंड भी बिल्कुल पड़ा हुआ है खाली, मतलब बहुत हल्की जो भीड़ है ना वो देखने को मिल रही है। और ऐसे टाइम पे ना बोटिंग करना बहुत ठंडा, भाई हद से ज़्यादा ठंडा हो रहा है। तो मौसम देखो क्या नज़ारा है नैनीताल के मौसम का। और इधर बैंड स्टेशन में भी बहुत कम भीड़ है आज, मतलब उतना क्राउड नहीं है जितना होना चाहिए था। बट यहाँ पे फ़ोटोज़ लेने के लिए बहुत अच्छा ये एरिया है। तो ये है गोविंद बल्लभ पंत पार्क मलीताल में। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई फ़ोटो खींचने का ना बहुत ही बढ़िया हो रहा है। यहाँ पे क्रिसमस ट्री बनाया था पिछले साल, तो इस साल भी इसमें कुछ नया देखने को मिलेगा। और इधर बिल्कुल मतलब जो पेड़ है ना इसकी वजह से यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये वाले लीव्स तो बड़े सुंदर लग रहे हैं। तो ये पतझड़ का टाइम है ना, तो और कल रात बारिश भी बहुत हुई है, उस वजह से ना ये एरिया बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और पूरा जो पंत पार्क का एरिया है ना वो बहुत ही सुंदर एरिया है। तो ये है होटल टेम्पल और ये है मॉल रोड का नज़ारा। तो हमें काफ़ी बढ़िया लगती है। तो यहाँ पे आपको वुडन का जो सामान है वो यहाँ पे मिलता है, क्योंकि मॉल रोड में जाकर वुडन वाली चीज़ें आपको काफ़ी अच्छी मिलती है। और टूर एंड ट्रैवल्स के लिए भी यहाँ बहुत अच्छा है। तो ये है सेंट्रल होटल, और यहाँ पर बहुत अच्छा होटल है। यहाँ पर होटल कृष्णा भी है और उसी के आगे अलका होटल भी है। तो मौसम लगातार जो है वो होते जा रहा है बहुत ज़्यादा ख़राब। तो बर्फीली हवा चल रही है, तो सुंदर सा ऐसी बर्फ गिरी। तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं तलीताल डाट पे। और मौसम देखो भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गया, मतलब घने काले बादल और बहुत ज़्यादा कोहरा। और तलीताल चुंगी के पास चल रही है आग। और इस बार जो अलाव है ना कब चलेंगे वो मैं बताऊंगी, क्योंकि जगह जगह अलाव चलते हैं। और जो रैन बसेरा होता है जो बाहर से लोग आते हैं, क्योंकि क्रिसमस नज़दीक आ रहा है, तो सारी जो चीज़ें हैं उसके बारे में बताएंगे। तो चलते हैं सीधे अब एसएसपी ऑफिस की तरफ को। व्यवस्था पार्किंग में देखिए 2000 के बाद यहाँ पूरी पार्किंग की ऐसी व्यवस्था नहीं है। मेट्रोपोल से थोड़ी उम्मीद जगी थी, तो आज लगता है कि मेट्रोपोल भी फंसा हुआ है। इसमें कहते हैं कि उसके भी और जो इस समय जो उसको संचालन कर रहे हैं सर, हम भी चाहेंगे उन सब या उसका ओपन टेंडर्स में जाए, क्योंकि इसमें गाड़ियाँ खड़ी नहीं होती। जने क्यों नहीं खड़ी करते ये रीज़न मेरे ख्याल से शहर में कोई नहीं जानता कि मेट्रोपोल पार्किंग में पूरी पार्किंग भरी क्यों नहीं जाएगी। उसमें कबाड़ का काम होता है या क्या काम होता है। आज यहाँ पे फैसले लिए गए। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में आज हमने शहर के जितने भी नागरिक और यहाँ के जितने भी संगठन हैं, चाहे व्यापार मंडल हो, टैक्सी एसोसिएशन हो, होटल एसोसिएशन हो या हाईकोर्ट बार हो, सभी के साथ हमने बैठक की और सभी ने अपने मुद्दे बताए हैं, जिसमें उनकी शहर की पार्किंग व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर क्या अपेक्षा है। इनमें से कुछ मुद्दे लॉन्ग टर्म के हैं जिनको हम डिस्ट्रिक्ट एडमिशन के साथ में या अगर शासन के लेवल पर भी कुछ मुद्दे जाने हैं तो उनके साथ में बैठ के हम उसमें काम करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी जो करंट मुद्दा वो ये है कि टूरिस्ट सीजन आने वाला है और अभी शहर में जो ट्रैफिक की समस्या है उस पर निजात कैसे की जाए। तो इसमें हमारी तरफ से हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को और जितने भी वर्क हैं उनको बहुत क्लियर ये निर्देश दिए गए हैं कि हर वो एरिया जिसमें नैनीताल शहर में उसको नो पार्किंग बताया गया है,
उस एरिया में पार्किंग नहीं करें, और अगर ऐसे एरिया में पार्किंग की जाती है तो पुलिस उसमें चालानी कार्रवाई करेगी। इसके साथ ही बाकी जो ट्रैफिक के रूल्स के रिगार्डिंग जो गाइडलाइन है उनको फॉलो करने के लिए भी आज सभी वर्गों ने हमें आश्वासन दिया है, और हमें उम्मीद है कि पुलिस और जो समाज के जितने भी संगठन हैं मिलकर इस समस्या का समाधान करेंगे। सर, जिले की कमान लेने के बाद पहला न्यू ईयर और क्रिसमस आपके नेतृत्व में होने जा रहा है, तो क्या रूट प्लान रहने वाला है और किस तरह पुलिस तैयार है, क्योंकि हर साल चुनौती रहती है पुलिस की? देखिए, ये सही बात है कि क्रिसमस और न्यू ईयर का जो चैलेंज है वो नैनीताल पुलिस के लिए हमेशा बड़ा चैलेंज रहता है, और जैसे जैसे टूरिस्ट बढ़ता जा रहा है चैलेंज बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए हमने पुराने वाले जितने भी प्लान थे वो हमने स्टडी कर लिए हैं, और इसके साथ हम लोग इस बार डिस्ट्रिक्ट एडमिशन के साथ मिलकर कुछ ऐसा एरियाज और आइडेंटिफाई कर रहे हैं जहाँ हम टूरिस्ट को अकोमोडेट कर सकते हैं। और इसके साथ में जो हमारा रूसी वाला प्लान है वो हम जैसे ही टूरिस्ट का नंबर बढ़ना शुरू होगा रूसी वाला प्लान एक्टिवेट करेंगे। इसके साथ ही जो होटल एसोसिएशन है और बाकी जो हमारे संगठन है उनके साथ में हमारी मीटिंग इस संदर्भ में शुरू हो गई है। तो हमें उम्मीद है कि इस बार का न्यू ईयर और क्रिसमस हम बहुत ही मतलब शांतिपूर्ण तरीके से और बहुत खुशहाल तरीके से संपन्न करवाएंगे। कुछ सर, प्लान्स बन रहे हैं लेकिन थानों और कोतवालियों में जो कर्मचारियों की संख्या है वो बेहद कम होती जा रही है, इसके लिए क्या है डिमांड वगैरह? नहीं, देखिए, पिछले दिनों जो पहाड़ में 2-3 थाने हमारे खास तौर से मल्लिता, तल्लीताल, भवानी, इनमें हमने फोर्स बढ़ाया है। लास्ट में हमने कुछ 10-12 दिन पहले ट्रांसफ़र किया था जिसमें कुछ कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई है, और हमने कल ही एक नया आदेश निकाला जिसमें नैनीताल शहर में CPU का हमने एक नंबर बढ़ाया। इसके साथ ही आने वाले समय में हम यहाँ पर बाकी जो कर्मचारी उनका भी नंबर बढ़ाएंगे, ताकि जो हमारा न्यू ईयर का सीज़न है, जो क्रिसमस का सीज़न है, वो बहुत ही आराम से और मतलब स्मूथ तरीके से संपन्न हो जाए। थैंक यू। हम ये बज चुके हैं 6 और हो चुका है ठंडा, और हम जा रहे हैं SSP ऑफिस से सीधे घर की तरफ को। और आज बहुत देर हो चुकी है, तो अंधेरा देखो कितना ज़्यादा हो चुका है अंधेरा। तो फटाफट चलते हैं घर की तरफ को। और बहुत ज़्यादा ठंडा, मतलब बर्फ़बारी की जो आसार है ना वो बहुत लग रहे हैं कि इस बार बहुत जल्दी पड़ने वाली। जो ठंडा हो रहा है ना, मतलब बर्फीली एक रत्ती पड़ेगी बर्फ गुर्दा कह रहे एक रत्ती नहीं पड़ेगी बर्फ, बर्फीली हवा चल रही है भयंकर वाली।